हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ भारत के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है दसराग युद्ध। यह किस वर्ष हुआ था? देखिए 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका जो परिणाम था वो था भारत कबीले राजा जो मुदास थे उसने 10 राज्यों के संघ को हराया था। आइए दूसरे युद्ध पर चलते हैं। तो महाभारत का युद्ध जो वर्ष 950 ईसा पूर्व में हुआ था, इसका परिणाम जो था वो कौरवों को और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जिसमें पांडवों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। आइए तीसरे को देखते हैं। तो सिकंदर का हमला वर्ष 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका परिणाम जो था वो भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को हराया। जो सिकंदर का हमला हुआ था वो भारत के कई छोटे छोटे राज्यों को हराया था। तो आइए चलते हैं हम चौथे पर। तो कलिंग का युद्ध, तो यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जो परिणाम था वो अशोक ने इस युद्ध में कलिंग को जीता था। जो अशोक था वो कलिंग को जीता था। आइए अब पांचवें पर चलते हैं। पांचवा हमारा है 100 युद्ध का विजेता कौन है? तो देखिए कब तक बीच जो 100 युद्ध लड़ा गया था, तो 335 से 380 ईसा के बीच लड़ा गया था। ईसा माने ईसा पूर्व। ई जो दिया है ईस्वी, ई से होगा आपका ईस्वी, और जो प बनाया गया उसे पूर्व। जी हाँ, तो आइए इसका परिणाम देखते हैं। तो यह संज्ञा पुराणों में समुद्र गुप्त को प्राप्त है। जो 100 युद्धों का विजेता है वो कौन है? समुद्रगुप्त। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले पर। तो जो तराइन का पहला युद्ध था वर्ष 1100, अब देख लीजिए, ये 1191 ईस्वी है। आइए इसका परिणाम देखते हैं। तो इसका परिणाम जो था, देखिए परिणाम, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हराया था। पृथ्वीराज चौहान जो था वो मोहम्मद गौरी को हराया था। आइए अब अगले चलते हैं। तो तराई का वो पहला युद्ध था, ये दूसरा युद्ध है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध है। ये वर्ष 1192 ईस्वी में हुआ था। इसका जो परिणाम था, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। देख लीजिए यहाँ पर दिया है। जो तराइन के दूसरा युद्ध से भारत में तुर्की राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी द्वारा की गई, ये आप देख लीजिए नोट में। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चंदावर का युद्ध था 1194 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम जो था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। मोहम्मद गौरी जो था वो जयचंद को हराया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का युद्ध है, उसका पहला जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका परिणाम जो हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। यहाँ पर नोट में देख सकते हैं, पानीपत के फर्स्ट युद्ध से बाबर द्वारा मुगल राज्य की नींव पड़ी। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी को हुआ था। इसका परिणाम जो था, बाबर ने राणा जो सांगा को हराया। जो राणा सांगा था उसको क्या किया? बाबर ने हराया। अब देखिए यहाँ पर चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को हुआ था। जो इसका परिणाम था, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। जो शेर शाह था उसने हुमायूं को हराया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसका परिणाम जो था वो शेर शाह ने हुमायूं को हराया। शेर शाह जो था वो हुमायूं को हराया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 1576 ईस्वी को हुआ था। इसका परिणाम था, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें आपका
अकबर ने महाराणा प्रताप को। आइए अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध जो था वर्ष 1757 ईस्वी को हुआ था। इसका जो परिणाम था क्लाइविन जो एक क्लाइव है ने सिराजुद्दौला जो सिराजुद्दौला को हराया। सिराजुद्दौला को हराया। इसको नोट में आप देख सकते हैं। प्लासी के युद्ध जो 23 जून 1757 में से अंग्रेजी राज्य की नींव क्लाइव जो द्वारा रखी गई। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वार्डिंग वास का युद्ध। तो यह वर्ष 1760 ईस्वी को। इसका परिणाम था आयरकूट ने फ्रेंच सेना को हराया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हमारा 1761 ईस्वी को हुआ था। जिसका परिणाम अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बक्सर का जो युद्ध था 1764 ईस्वी को हुआ था। इसका परिणाम था अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला व मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया। आइए नोट में भी बक्सर का युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो जो बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 के द्वारा भारत के अंग्रेजी राज्य की प्रभुत्व की स्थापना हुई। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। कृपया करके आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए तथा बेल आइकन को भी दबाइए। जय हिंद जय भारत।